गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा 4 का पाठ 4 टेलीफोन का आविष्कार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस पाठ में टेलीफोन के आविष्कार की कहानी बड़ी ही रोचक है और इस पाठ में उसी के बारे में बताया गया है। आधुनिक युग में जिन आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को उन्नत और आरामदायक बनाया है, टेलीफोन उन्हीं में से एक है। आज का जो मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, उसको कई आविष्कारों ने जीवन को आसान आरामदायक उन्नत बनाया है। उन्हीं में से टेलीफोन भी एक ऐसा आविष्कार है जिसने जीवन को काफ़ी आरामदायक बना दिया है। यह दूर बैठे मित्रों और संबंधियों से बात करने का एक ऐसा साधन है जिसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या है कि इसने इतनी सुविधा प्रदान कर दी है कि हमें घर बैठे ही हम दूर से संबंधियों से घर बैठे बात कर सकते हैं, जिसके कारण इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो टेलीफोन के बारे में नहीं जानता है। टेलीफोन के आविष्कार से मानो सारी दुनिया एक ग्राम का रूप ले चुकी है। मतलब टेलीफोन के आविष्कार से यानी कोसों दूर बैठे व्यक्ति भी ऐसा लगता है जैसे हमारे पास में ही ऐसा एक गांव का रूप ले लिया हो। हम दिल्ली में बैठे हों और उसी समय यदि इच्छा हो तो अमेरिका में बैठे किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं इसके माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। कितना अनोखा है टेलीफोन का आविष्कार। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। अब टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 18वीं सदी में उनका जन्म स्कॉटलैंड में एक संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे धुन के पक्के थे। एक बार वे अपने मित्रों के साथ आटा पीसने के कारखाने में गए। कारखाने के मालिक ने उन्हें और उनके सभी मित्रों को गेहूं की एक एक बाली दी और ग्राहम बेल घर आकर गेहूं की बाली के बारे में सोचने लगे। क्या हुआ? जब वो गए अपने मित्रों के साथ एक कारखाने में गए, अपने मित्रों के साथ आटा पीसने के कारखाने में गए तो वहाँ के मालिक ने उनको एक गेहूं की बालियाँ दी। अब सब बालियाँ तो मिल गई थी। अब वो घर आकर सोचने लगे, वे सोच रहे थे कि इस बाली से दाना कैसे निकाला जाए। अब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि इस बाली से अब दाना कैसे निकाला जाए। अब जब तक वे नाखून काटने वाले नहनी से बाली को काटने लगे। अब उनके दिमाग में आया कि उन्हें नाखून काटने वाली बाली से नहनी बाली से काटा जाए। परिणाम स्वरूप उस बाली से दाने निकलने लगे। जैसे वो नहनी से काटने लगे उस बाली को तो उसमें से दाने निकलने लगे। परिणाम स्वरूप उस बाली से दाने निकलने लगे। इस घटना से ग्राहम बेल इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने कारखाने के मालिक को एक पत्र भेजा। उन्होंने लिखा कि गेहूं की बाली से दाना निकालने के लिए एक मशीन बन सकती है। कारखाने के मालिक ने गेहूं की बाली से दाना निकालने की मशीन बनाई जिनसे उनका काफ़ी काम आसान हो गया। ग्राहम बेल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए। उसके बाद उन्होंने जर्मनी से PhD की डिग्री प्राप्त की। अब क्या किया? अब वो जर्मनी से सबसे पहले वे लंदन गए और उच्च शिक्षा के लिए, और उसके बाद जर्मनी से उन्होंने PhD की डिग्री प्राप्त की और फिर वह अमेरिका चले गए। वहाँ बोस्टन में स्कूल खोला। इस स्कूल में गूंगे बहरों को पढ़ाने का
प्रशिक्षण दिया जाता था। अब बोस्टन में उन्होंने जाकर गूंगे बहरों के लिए स्कूल खुलवाया, जहाँ पर उन्हें शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने एक बहरी लड़की से शादी भी कर ली। यह बहरी लड़की उनके टेलीफोन के आविष्कार में प्रेरणा साबित हुई। ग्राहम बेल अक्सर सोचने लगे, अक्सर मतलब हमेशा सोचने लगे कि कुछ व्यक्तियों को सुनने की शक्ति क्यों चली जाती है। उन्होंने कानों की संरचना को लेकर शोध प्रारंभ किया। अब तो ग्राहम बेल के दिमाग में एक बात आई कि ये सुनने की क्षमता लोगों की क्यों चली जाती है, कुछ लोगों के सुनने की क्षमता क्यों चली जाती है। तो उनके कानों की संरचना को, तो उनके मन में कानों की संरचना को लेकर शोध करना यानी खोज करना प्रारंभ कर दिया, उसके बारे में जानना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने पता लगाया कि कान में एक पतली झिल्ली होती है जिसकी सहायता से हम किसी की बात सुन पाते हैं। अब ग्राहम बेल को शोध करने यानी खोज करने पे पता पड़ा कि कान में एक झिल्ली होती, पतली सी झिल्ली होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति सुन पाता है। उनके मन में विचार आया कि किसी की बात सुनने के लिए मशीन भी बनाई जा सकती है और बिजली की शक्ति को इच्छानुसार काटा या बढ़ाकर किसी की आवाज़ को भी दूर तक पहुंचाया जा सकता है। यह विचार मन में आते ही वे दिन रात अपने प्रयोग में लग गए। जब जैसे ही उनके दिमाग में ये बात आई कि इससे तो एक मशीन बनाई जा सकती है जिससे कि लोग सुन सकें, वो उसी की खोज में लग गए। दिन रात बहुत कठिन परिश्रम करने लगे। सन 1876 में एक दिन वह समय भी आया। 1876 में एक दिन वह समय भी आया और ग्राहम बेल अपने सहयोगी वाटसन के साथ मिलकर एसी यंत्र का आविष्कार करने में सफल हुए। इस यंत्र के दो भाग थे, यानी जैसे 1876 में उन्होंने इस यंत्र का आविष्कार भी किया और इस यंत्र के दो भाग थे। एक भाग मुंह लगाकर बोला जाता है तथा दूसरा भाग में कान लगाकर सुना जाता है। ग्राहम बेल ने जब इस यंत्र के बारे भाग में मुंह लगाकर बोला और वाटसन ने इस यंत्र के दूसरे भाग में कान लगाकर उनकी बात सुनी तो दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब जब दोनों ने मिलकर इस यंत्र का आविष्कार किया तो ये उनको इस खुशी का ठिकाना न रहा। वो बहुत प्रफुल्लित होते और बोस्टन में लगी एक प्रदर्शनी में जब ब्राज़ील के सम्राट ने इस यंत्र को देखा तो उनके मुंह में अनायास ही निकला, यह एक आश्चर्यजनक खोज है। और जब अमेरिका के बोस्टन में जब इस यंत्र के आविष्कार की प्रदर्शनी लगी तो अनायास ही ब्राज़ील के सम्राट के मुँह से अनायास ही शब्द निकल पड़े, ये तो एक आश्चर्यजनक खोज है। और उनकी इस खोज की सम्राट ने काफ़ी प्रशंसा की। ग्राहम बेल लगातार अपने यंत्र में सुधार करते रहे। उनके पास टेलीफोन बनाने वाले उत्सुक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उन्होंने टेलीफोन बनाने का काम शुरू कर दिया। उनका ये काम खूब चला और उनके पास धन दौलत सब कुछ, यश सब कुछ था। जब उन्होंने इस यंत्र की खोज कर ली तो उनके जीवन में सुख संपत्ति सब हो गए और उन्होंने प्रगति की और अपना मार्ग प्रशस्त किया। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम से सफलता अवश्य मिलती है। यदि इंसान कठिन परिश्रम करे तो वो जीवन में सफल अवश्य होता है। तो हमें जीवन में परिश्रम करते रहना चाहिए, सफलता जो एक दिन जरूर हमारी तरफ चूमती है।